नमो भगवते महावराहे। आज सेवा प्रात और प्रायश्चित कर्म सूत्र का वर्णन करेंगे। भगवान वरा कहते हैं, पृथ्वी देवी जो लाल वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है वह भी दोषी माना जाता है। अब उसके लिए दोष मुक्त करने वाला प्रायश्चित बतलाता हूँ, सुनो। प्रायश्चित का प्रकार यह है, ऐसे पुरुष को चाहिए कि 17 दिनों तक वह एक समय भोजन करे, 3 दिनों तक वायु पीकर रहे और 1 दिन केवल जल के आहार पर बिताए। यह प्रायश्चित संपूर्ण संसार की आसक्तियों से मुक्त कराने वाला है। जो पुरुष अंधेरी रात में बिना दीपक जलाए मेरा स्पर्श करता है तथा जल्दी के कारण अथवा मूर्खतावश शास्त्र की आज्ञा का पालन न कर मेरा स्पर्श करता है, उसका भी पतन होता है। वह अधम मानव उस दोष से कलेश भोगता है। वह एक जन्म तक अंधा होकर अज्ञान में जीवन बिताता है और अभक्ष्य अपेय पदार्थों को खाता पीता रहता है। अब मैं रात्रि के अंधकार में दीप रहित स्थिति में अपने स्पर्श दोष का प्रायश्चित बतलाता हूँ, जिससे दोष मुक्त होकर वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य अनन्य भक्ति भाव से 15 दिनों तक आंखें ढककर रहे और 20 दिनों तक सावधान होकर एक समय भोजन करे और फिर जिस किसी भी महीने की द्वादशी तिथि को एक समय भोजन करके और जल पीकर रह जाए। इसके पश्चात गौमूत्र में सिद्ध किया हुआ अव्यान भक्षण करे। इस प्रायश्चित के प्रभाव से वह इस दोष से मुक्त हो जाता है। देवी, जो व्यक्ति काला वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है उसका भी पतन होता है। वह अगले जन्म में 5 वर्षों तक लाक्षा आदि वस्तुओं में रहने वाला घुन होता है, फिर 5 वर्षों तक नेवला और 10 वर्षों तक कछुआ होकर रहता है। फिर कबूतर की योनि में जन्म लेकर वह 14 वर्षों तक मेरे मंदिर में पार्श्व भाग में रहता है। अब उसका प्रायश्चित बतलाता हूँ। उसे चाहिए कि 7 दिनों तक यव के आटे की लपसी और 3 दिनों तक यव के सत्तू की एक पिंडी तथा 3 रातों तक 3-3 पिंडियाँ खाए। इससे वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो बिना धोए वस्त्र पहनकर मेरी उपासना में लग जाता है वह भी इस अपराध से संसार में गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप वह एक जन्म तक मतवाला हाथी, एक जन्म तक ऊंट, एक जन्म में भेड़िया, एक जन्म में सियार और फिर एक जन्म में घोड़ा होता है। इसके बाद वह एक जन्म में मोर और पुनः एक जन्म में मृग भी होता है। इस प्रकार 7 जन्म व्यतीत हो जाने पर उसे मनुष्य की योनि मिलती है। उस जन्म में वह मेरा भक्त, गुणज्ञ पुरुष और कार्यकुशल होकर मेरी उपासना में परायण होता है तथा निरपराधी और अहंकार शून्य जीवन व्यतीत करता है। अब उसके शुद्ध होने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुनो, जिससे उसे हीन योनियों में नहीं जाना पड़ता। वह क्रमशः 3 दिनों तक यव, 3 दिन तिल की खली और फिर 3 दिनों तक वह पत्ते, जल, खीर एवं वायु के आहार पर रह जाए। इस प्रकार के नियम का पालन करने से अशुद्ध वस्त्र पहनने वाले उपासक का दोष मिट जाता है और उसे कई जन्मों तक संसार में भटकना नहीं पड़ता। देवी, जो मानव बत्तख आदि पक्षियों या किसी भी प्रकार का मांस खाकर मेरी पूजा में लगता है वह 15 वर्षों तक बत्तख की योनि में रहता है। फिर वह 10 वर्षों तक तेंदुआ नामक हिंसक वन्य जंतु होता है और 5 वर्षों तक उसे सूअर बनना पड़ता है। मेरे प्रति किए गए उस अपराध से उसे इतने वर्षों तक संसार में भटकना पड़ता है। इस प्रकार के मांस खाने वाले व्यक्ति के लिए प्रायश्चित यह है कि वह क्रमशः 3-3 दिनों तक यव, वायु, फल, तिल, बिना नमक के अन्न के आहार पर रहे। इस प्रकार का 15 दिनों में प्रायश्चित पूरा कर एक बार के मांस भक्षण दोष से शुद्ध हो जाता है। बार बार के ऐसे अपराधों का कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान वरा कहते हैं, देवी, दीपक का स्पर्श करके हाथ धो लेना चाहिए, अन्यथा इससे भी दोष का भागी पड़ना पड़ता है। महाभागे, इसके प्रायश्चित का यह रूप है कि जिस किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के शुभ अवसर पर दिन के चौथे भाग में भोजन करके ठंडी ऋतु में रात्रि के अवसर पर
खुले आकाश में सोए। फिर दीप दान कर इस दोष से वह मुक्त हो जाता है। भद्रे, न्याय के अनुसार इस कर्म के प्रभाव से पुरुष में पवित्रता आ जाती है और वह मेरे कर्म पथ पर आरूढ़ हो जाता है। दीपक स्पर्श करके बिना हाथ धोए हुए मेरे कर्म में लगने का यह प्रसंग तुम्हें बतला दिया। यह प्रायश्चित संसार में शुद्ध करने के लिए परम साधन है, जिसका पालन करके पुरुष कल्याण प्राप्त कर लेता है। देवी, जो मनुष्य शमशान भूमि में जाकर बिना स्नान किए ही मुझे स्पर्श करता है, उसे भी सेवा अपराध का दोष लगता है। फलस्वरूप वह 14 वर्षों तक पृथ्वी पर श्रृंगाल होकर रहता है। फिर 7 वर्षों तक आकाश में उड़ने वाला गीत होता है। इसके पश्चात 14 वर्षों तक उसे पिशाच योनि में जाना पड़ता है। पृथ्वी बोली, जगत प्रभु, भक्तों की याचना पूर्ण करना आपका स्वभाव है। आपने ये जो परम गोपनीय विषय कहा है, इससे मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अतः प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि वह संपूर्ण विषय मुझे स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। कमल लोचन, भगवान शंकर ने तो शमशान की बड़ी प्रशंसा की है और उसे पवित्र बतलाया है। फिर वहाँ दोष क्या है? रुद्र तो परम बुद्धिमान है, उनमें किसी ऐश्वर्य की भी कमी नहीं है, तब भी वे दीप्तिमान कपाल को लिए सदा शमशान भूमि में विराजते हैं। फिर आप उसकी निंदा कैसे करते हैं? भगवान वरा कहते हैं, देवी, पवित्र व्रत करने वाले पुरुष भी आज तक इस रहस्य से अनभिज्ञ हैं। अखिल भूतों के अध्यक्ष भगवान शंकर को कोई नहीं जानता। उन्होंने त्रिपुर वध के समय बहुतेरे बालक, वृद्धों तथा बहुत सी स्त्रियों को भी मार डाला था। अतएव उस पाप से वे बड़े दुखी थे। उस समय मैंने उन नश्चेश्वरीय भगवान शंकर का स्मरण किया और वे मेरे पास पहुंचे। उस समय जो ही मैंने उन पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली कि वे पुनः संपूर्ण भूतों के शासक महान रुद्र बन गए। उस समय उनकी इच्छा मेरे यजन की हुई, पर सहसा उनका ज्ञान और योग का बल नष्ट हो गया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु, आप ऐसे मुग्ध से क्यों बैठे हैं? आप मोह से कैसे गिरे हैं? बनाना, बिगाड़ना और बिगड़े हुए को पुनः बनाना, ये सब तो आपके हाथ की बात है। मृत्यु आपके अधीन रहती है। आप सबके मूल कारण और परामर्शय हैं। आपको देवताओं का भी देवता कहा जाता है। आप साम और ऋग स्वरूप हैं। देवेश्वर, आपकी इस मलानता का क्या कारण है? आप कृपया इसे स्पष्ट रूप से बतलाइए। आप अपने योग और माया को भी संभालें। देखिए, यह परब्रह्म परमेश्वर की लीला है। मेरे मन में आपको प्रसन्न करने की इच्छा हुई है, अतएव मैं यहाँ आया हूँ। वसुंधरे, फिर तो मेरी बात सुनकर शंकर जी को पूर्ण ज्ञान हो गया। उन्होंने मधुर वाणी से मुझसे कहा, नारायण, आप ध्यान देकर मेरी वाणी सुनने की कृपा कीजिए। आप संपूर्ण लोकों के एकमात्र शासक हैं। विष्णु, अब आपकी कृपा से मुझ में पुनः देवत्व जागृत हो गया। माधव, मुझे योग की उपलब्धि हो गई और सांख्य का ज्ञान भी सुलभ हो गया। मेरी चिंताएं शांत हो गई। यही नहीं, आपकी कृपा से पूर्णमासी के अवसर पर उमड़ने वाले समुद्र की भांति में आनंदमय बन गया हूँ। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान, मैं आपको तत्वज्ञ जानता हूँ और आप मुझे। हम दोनों भी अभिन्नता को दूसरा कोई नहीं देख सकता है। आप महान ऐश्वर्य से संपन्न हैं। संपूर्ण माया की रचना आपके द्वारा हुई है। माधवी, भूतगणों के महान अधिष्ठाता रुद्र ने इस प्रकार मुझसे कहा और एक मुहूर्त तक वे ध्यान में बैठे रहे। इसके बाद पुनः मुझसे कहा, विष्णु, आपकी कृपा से ही मैंने त्रिपुरासुर का वध किया था। उस समय मैंने बहुत से दानवों और गर्भिणी स्त्रियों का ही भी संहार कर दिया था। 10 दिशाओं में भागते हुए बालक एवं वृद्धों को भी मैंने मार डाला था। उस पाप के कारण मैं योग, माया और ऐश्वर्य से सूना हो गया हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा साधन बतलाइए जिसके आचरण से मेरे पाप नष्ट हो जाए और मैं शुद्ध हो जाऊं। भगवान रुद्र को इस प्रकार चिंतित देखकर मैंने उनसे कहा, शंकर जी, आप कपाल की माला धारण करें और समल स्थान में चले जाएं। उस समय मेरी ऐसी बात सुनकर उन भूत भावन भगवान भव ने मुझसे पुनः कहा, जगत प्रभु, वह समल स्थान कहाँ है?
आप मुझे बोध देकर पूर्ण रूप से समझाने की कृपा करें। इस पर मैंने उनसे कहा, शंकर जी, शमशान ही रक्तपीप के गंध से युक्त समल स्थान है, जो कोई भी मनुष्य जाना नहीं चाहता। वहाँ मनुष्य जाकर स्पृहा रहित हो जाता है। शिव जी, आप कपालों को लेकर वहीं रमन करें। अपने व्रत में अटल रहकर देवताओं के वर्ष से आप 1000 वर्ष तक वहां रहें और पापों को नष्ट करने के लिए आप वहां रहकर मौन व्रत का पालन करें। पूरे 1000 वर्ष तक उस शमशान भूमि में रहने के पश्चात आप मुनिवर गौतम मुनि के आश्रम पर जाएं। वहां आपको पूर्ण आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी और उस समय आप इस कपाल से भी मुक्त हो जाएंगे। वसुंधरे, इस प्रकार रुद्र को वर देकर मैं वहीं अंतर्धान हो गया और रुद्र भी गज चर्म से आच्छादन होकर शमशान भूमि में भ्रमण करते हुए निवास करने लगे। इसीलिए शमशान भूमि मुझे पसंद नहीं है और मैंने शमशान भूमि को निंदित बताया है। वहां जाकर बिना संस्कार किए हुए प्राणी को मेरी पूजा अर्चना में उपस्थित नहीं होना चाहिए। अब वह प्रायश्चित बतलाता हूँ, जिसका पालन करने से साधक इस पाप से छूट जाता है। वह 15 दिनों तक दिन के चौथे भाग में एक बार भोजन करें। रात में एक वस्त्र पहनकर कुश के बिस्तर पर आकाश शयन करे, अर्थात शीतकाल में की रात्रि में खुले आकाश के नीचे शयन करे और प्रातःकाल उठकर वह पंचगव्य का प्राशन करे। ऐसा करने से उसके पाप कर्म का परिमार्जन हो जाता है और वह पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। सुश्रोणी, इसी प्रकार जो व्यक्ति हींग खाकर मेरी उपासना करता है उसे भी दोष लगता है। आप उसके पाप का परिणाम तथा शोधन करने वाला प्रायश्चित सुनो। वह जन्मांतर में 10 वर्षों तक उल्लू तथा 3 वर्षों तक कछुआ होकर निवास करता है। तदंतर उसे फिर से मनुष्य की योनि मिलती है। वसुंधरे, इन प्रमादियों के लिए तथा जिन्हें इस संसार में केवल दूसरों के दोषी दिखाई पड़ते हैं, उनके मुक्त होने के लिए मैं एक महान ओजस्वी प्रायश्चित बतलाता हूँ, जिसका पालन कर वह पवित्र होकर संसार सागर को पार कर जाता है। इस पाप से छूटने के लिए मनुष्य को एक दिन यव की लपसी खाकर तथा एक दिन गोमूत्र के आहार पर रहना चाहिए। रात में वह वीरासन से बैठकर तथा आकाश शयन द्वारा कालक्षेप करे। इस विधि का पालन करने से वह पुरुष संसार में न जाकर मेरे लोक में पहुंच जाता है। शुभ होने, जो तंभी मनुष्य मदिरा पान कर मेरी उपासना में सम्मिलित होता है, उसका दोष बतलाता हूँ। तुम मन को एकाग्र करके सुनो। इस अपराध के कारण वह व्यक्ति 10,000 वर्षों तक दरिद्र होता है। जो मेरा भक्त है और जिसने वैष्णव दीक्षा भी ग्रहण कर ली है, वह यदि कोई कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से मोहित होकर मद पी लेता है तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वसुंधरे, अब अदीक्षित उपासक के लिए प्रायश्चित के उपाय बतलाता हूँ, वह सुनो। यदि वह अग्निवर्ण प्रतप्त सुरा का पान करे तो उक्त पाप से छूट जाता है। जो पुरुष इस विधि के अनुसार प्रायश्चित करता है, वह न तो पाप से लिप्त होता है और न संसार में उसकी उत्पत्ति ही होती है। पृथ्वी, मेरी उपासना करने वाला जो पुरुष वन कुसुम का, जिसे लोक व्यवहार में बरे कहते हैं, शाक खाता है, वह 15 वर्षों तक घोर नरक में पड़ता है। इसके बाद उसको भूलोक में सूअर की योनि प्राप्त होती है। फिर 3 वर्षों तक वह कुत्ता और 1 वर्ष तक श्रृगाल होकर जीवन व्यतीत करता है। भगवान वरा की बात सुनकर देवी पृथ्वी ने श्री हरि से पुनः पूछा कि कुसुम के शाक का नैवेद्य अर्पण करने से जो पाप बन जाता है, प्रभु, उससे कैसे उद्धार हो सकता है? इसके लिए प्रायश्चित बताने की कृपा कीजिए। भगवान वरा कहते हैं, देवी, जो मानव वन कुसुम के शाक को मुझे अर्पित कर स्वयं भी खा लेता है, वह 10,000 वर्षों तक नरक में कलेश पाता है। उसका प्रायश्चित चंद्रायन व्रत ही है, परंतु यदि वह केवल उसका प्रसाद भोग बनाकर ही रह जाता है, खाता नहीं है, तो वह 12 दिनों तक प्रयोग वक्त करे। जो इस प्रकार प्रायश्चित कर लेता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता और मेरे लोक को ही प्राप्त होता है। माधवी, मेरे कर्म में परायण जो मंद बुद्धि का व्यक्ति दूसरे के वस्त्र को बिना धोए ही पहन लेता है तथा मेरी उपासना में लग जाते हैं,
तो उन्हें भी प्रायश्चित्ती बनाना पड़ता है। देवी, यदि वह मेरा स्पर्श करता है तथा परिचर्या करता है तो वह 10 वर्षों तक हरिण बनकर रहता है। फिर एक जन्म में वह लंगड़ा होता है और बाद में वह मूर्ख, क्रोधी और अंत में पुनः मेरा भक्त होता है। सुश्रोणी, अब मैं उसका प्रायश्चित बतलाता हूँ जिससे पाप मुक्त होकर उसकी मेरी भक्ति में रुचि उत्पन्न होती है। वह मेरी भक्ति में संलग्न होकर दिन के 8वें भाग में आहार ग्रहण करे। जिस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि हो उस दिन जलाशय पर जाकर शांत तांत और दृढ़ व्रती होकर अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे। इस प्रकार जब दिन रात समाप्त हो जाए तो प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर पंचगव्य का प्राशन कर मेरे कार्य में उद्यत हो जाए। जो इस विधान से प्रायश्चित करता है वह अखिल पापों से मुक्त होकर मेरे लोकों को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नए अन्न उत्पन्न होने पर नवान विधि का पालन न करके उसे अपने उपयोग में लेता है उसके पितरों को 15 वर्षों तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और जो मेरा भक्त होकर भी नए अन्नों को दूसरों को न देकर स्वयं अपने ही खा लेता है वह तो निश्चय ही धर्म से च्युत हो जाता है। महाभागे, इसके लिए प्रायश्चित बतलाता हूँ जो मेरे भक्तों के लिए सुखदायी है। वह 3 रात उपवास कर चौथे दिन आकाश शयन कर सूर्य के उदय होने के पश्चात पंचगव्य का प्राशन कर सदैव पाप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस विधि के अनुसार प्रायश्चित कर लेता है वह अखिल आसक्तियों का भली भांति त्याग कर मेरे लोक में चला जाता है। इसी प्रकार भूमि, जो मानव मुझे बिना चंदन और माला अर्पण किए ही धूप देता है वह इस दोष के कारण दूसरे जन्म में राक्षस होता है और उसके शरीर से मुर्दे सी दुर्गंध निकलती रहती है और 21 वर्षों तक वह लोहशाला में निवास करता है। अब उसके लिए भी प्रायश्चित बताता हूँ, सुनो। उसकी विधि यह है, जिस किसी मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वह व्रत करके दिन के 8वें भाग में सायंकाल यथालब्ध आहार ग्रहण करे, फिर प्रातःकाल जब सूर्यमंडल दिखाई पड़ने लगे उस समय वह पंचगव्य का प्राशन करे। उसके प्रभाव से वह पुरुष पाप से सदैव छूट जाता है। इस विधि के अनुसार जो प्रायश्चित का पालन करता है उसके पिता पितामह आदि पितृ भी तर जाते हैं। भूमि, जो मनुष्य पहले मेरी आदि द्वारा शब्द किए बिना ही मुझे जगाता है वह निश्चय ही एक जन्म में बहरा होता है। अब मैं उसका प्रायश्चित बतलाता हूँ जिससे वह पाप से छूट जाता है। वह व्यक्ति किसी शीत ऋतु के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को रात में आकाश शयन करे। इस नियम का पालन करने से मानव पाप से छूट जाता है। वह सुंदरी, जो मानव बहुत अधिक भोजन करके अर्जुन युक्त बिना स्नान किए ही मेरी उपासना में आ जाता है वह इस अपराध के कारण क्रमशः कुत्ता, वानर, बकरा और श्रृगाल की योनियों में एक एक बार जन्म लेकर फिर अंधा और बहरा होता है। बाद में इस कलेश में संसार को पाकर वह किसी अच्छे कुल में उत्पन्न होता है। उस समय अपराध से छूट जाने के कारण वह पुरुष परम शुद्ध और श्रेष्ठ भगवत भक्त होता है। मैं अब उसके लिए प्रायश्चित बतलाता हूँ जिसके पालन करने से वह पाप से छूट जाए। प्रायश्चित का स्वरूप यह है कि उसे क्रमशः 3 दिनों तक यावक मूलक, पायस, सत्तू तथा वायु के आहार के आधार पर रहकर फिर 3 रात आकाश शयन करना चाहिए। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दंत धावन कर शरीर को परम शुद्ध करने के लिए उसे पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। जो मानव इस विधान के अनुसार प्रायश्चित करता है उस पर पाप का प्रभाव नहीं पड़ सकता और वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। महेश्वरी, यह प्रसंग आख्यानों में महाख्यान और तपस्या में परम तप है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है वह व्यक्ति मेरे लोक को प्राप्त होता है। साथ ही वह अपने 10 पूर्व और 10 पीछे की पीढ़ियों को तार देता है। यह प्रसंग परम मंगलकारी तथा संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। अपने व्रत में अटल रहने वाला जो भागवत पुरुष इसका सदा पाठ करता है वह संपूर्ण अपराधों का आचरण करके भी उससे लिप्त नहीं होता। यह जप करने योग्य तथा परम प्रमाणभूत शास्त्र है। इसे मूर्खों के समाज में अथवा निंदित व्यक्तियों के सामने नहीं पढ़ना चाहिए। देवी, तुमने मुझसे जो पूछा था वह आचार का निर्णित विषय मैंने तुम्हें बतला दिया। अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो यह बताओ
ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।